अनोवा फॉर सिंपल लीनियर रिग्रेशन, और अनोवा का मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो ये इसका एब्रीवेशन है अनोवा का। आपने ये अनोवा का एक स्केड्यूल, ये आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। ये इसका फॉर्मेट है, ये जनरल फॉर्मेट है। सिंपल और मल्टीपल दोनों का फॉर्मेट जनरल यही है। मतलब कि सबसे पहला कॉलम सोर्स ऑफ वेरिएशन, दूसरा कॉलम हमेशा बनता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तीसरा बनता है सम ऑफ स्केयर का, चौथा बनता है मीन स्केयर, और लास्ट बनती है एफ वैल्यू या एफ रेशो। अब सोर्स ऑफ वेरिएशन, ये तीन तरह की ही सोर्सेज होती हैं। एक रिग्रेशन अनएक्सप्लेन्ड सोर्स होता है, एक ऊपर वाला एक्सप्लेन्ड सोर्स है। एक्सप्लेन्ड सोर्स को रिग्रेशन कहते हैं, अनएक्सप्लेन्ड सोर्स को एरर या रेजिडुअल कहते हैं। और इन दोनों को जमा करें तो आता है टोटल। तो तीन सोर्सेज होते हैं वेरिएशन के, रिग्रेशन, एरर एंड टोटल। अब आगे क्या करना है आपने, डिग्री ऑफ फ्रीडम रिग्रेशन की हमेशा के होती है, n-1 माइनस के होती है, और यहाँ पे n-1। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की हमेशा यही वैल्यूज होंगी। और ये रिग्रेशन है, ये सम ऑफ स्केयर है, तो ये बन जाएगा रिग्रेशन सम ऑफ स्केयर, आर एस एस या एस एस आर। ये एरर है, ये सम ऑफ स्केयर है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से यहाँ पे आ गया एरर सम ऑफ स्केयर या एस एस ई। ई एस एस भी लिखा होता है, और ये इसकी जरूरत नहीं है वैसे, ये टी एस एस होता है, टोटल सम ऑफ स्केयर। अब एस एस आर को उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे अगर डिवाइड कर दें तो ये मीन रिग्रेशन सम ऑफ स्केयर बन जाता है। अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछे कि फाइंड एम एस आर, आपको कुछ ना कुछ डाटा गिवन होगा, तो ये मीन रिग्रेशन सम ऑफ स्केयर है, 2016 में उसने पूछा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए ये कैसे आता है। ये एस एस आर को उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करके आता है। इसी तरह एम एस ई, एरर, मीन एरर सम ऑफ स्केयर का अगर वो बोले तो एरर सम ऑफ स्केयर को उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा एम एस ई। तो ये आपका कॉलम बन गया। इसमें दो ही वैल्यूज होती हैं, एम एस आर एम एस ई, और इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो आपकी एफ वैल्यू आ जाती है। अब सिंपल अनोवा के टेबल की अगर बात करें तो इसमें क्या करना है जी आपने, ये सिंपल रिग्रेशन का अनोवा है, रिग्रेशन एरर टोटल। अब सिंपल रिग्रेशन में रिग्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 1 होती है, टोटल हमेशा n-1 होता है। यहाँ पे हमेशा n-2 आएगा। ये तीन वैल्यूज आपको जुबानी याद होनी चाहिए। और यहाँ पे एस एस आर एस एस ई, ये दो चीजें होती हैं। एस एस आर को उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड किया तो एम एस आर, एस एस ई को उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड किया तो एम एस ई, और इन दोनों वैल्यूज को अगर डिवाइड किया तो एफ वैल्यू। इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी फिलहाल इसी तरह देखें, क्योंकि इसको अगर सर इसका करवा, आपने लेक्चर बनाया हो? नहीं लेक्चर नहीं इसका बना हुआ। कोई लेक्चर बना होता तो आपके लिए काफी आसानी हो जानी थी, लेकिन अभी आप इसको इसी तरह प्रैक्टिस करें, समझ लग जाएगी। एस एस आर, ओके। वो इससे डिनोट किया जाता है वाई कैप माइनस वाई बार से। एस एस ई, हम्म। ये एरर सम ऑफ स्केयर होता है वाई माइनस वाई कैप का स्केयर, और टोटल सम ऑफ स्केयर वाई माइनस वाई बार का स्केयर होता है। आगे एक एग्जांपल है मेरे पास, ये मैंने लिंड मार्शल उसका 13th एडिशन से एग्जांपल ली है। सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एस एस एम एस, एफ रेशो, और ये कुछ वैल्यूज गिवन है। ये चार वैल्यूज गिवन है, बकाया गिवन नहीं है। और आपको वो बोल रहा है अनोवा टेबल कंप्लीट करें। बी पार्ट में वो पूछता है हाउ लार्ज वाज द सैंपल, यानी कि एन बताएं क्या है, और दूसरा इस अनोवा टेबल को कंप्लीट करना है आपने। तो सबसे पहले ये वैल्यू हमने लिखनी है। ये वैल्यू किस तरह आती है, इन दोनों को माइनस कर दें, 24 में से 1 माइनस किया तो ये आ जाएगा 23। जी। उसके उसके बाद इन दोनों को माइनस कर दें तो ये सेंटर हम्म। वाली वैल्यू आ जाएगी। तो आपने 500 में से 50 माइनस किया, यहाँ पे आ गया 450।
अब ये वैल्यू हाँ कैसे आती है, 50 को 1 पे डिवाइड कर दें तो ये 50 आ गया। जी। इस वैल्यू को इस पे डिवाइड कर दें, जो हमने भी निकालनी है ये दोनों वैल्यूज। 450 था इधर, हम्म, और इधर था 23। और इन दोनों को आपने जिस वक्त डिवाइड किया तो आंसर आ गया 19.56। डन। डन। इन दोनों को डिवाइड किया आपने 50 और 19.56 को, तो ये आपकी एफ की वैल्यू आ गई। अब ये अनोवा टेबल हो गया कंप्लीट यहाँ तक हमारा। उसके बाद हाउ लार्ज वाज द सैंपल, एन फाइंड करना है हमने। तो एन के लिए ये क्या गिवन है, ये आपको पता होना चाहिए, n-1 होता है। तो n-1 हमारे पास अगर 24 है तो n 25 ना हुआ। नहीं, 25 क्यों होगा जब माइनस करना वन उसमें से। भाई ये 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। n 25 हो गया। तो हाउ लार्ज हम्म। वाज द सैंपल, तो सैंपल हमारे पास 25 है, इसका भी आंसर निकल आया। डन। ओके। हम्म। अब वो बी पार्ट में कहता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, ये बताएं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट का हमें फार्मूला पता है, वो होता है समेशन वाई माइनस वाई कैप स्केयर हम्म। ओवर n-2, इसका स्केयर रूट, यही होता है ना। जी। और ये वाई माइनस वाई कैप, इसे क्या कहते हैं बोला, SSE, एरर सम ऑफ स्केयर ओवर n-2। हम्म। याद है ना बात। जी जी। तो एरर सम ऑफ स्केयर की वैल्यू तो ये नहीं है हमारे पास, 450। हाँ, तो 450 को n-2 पे डिवाइड कर दें तो n 25 है, 25 - 2, 23 पे डिवाइड किया, इसका स्केयर रूट ले लें तो वो आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट आ जाएगा। यहाँ आप डायरेक्ट ये n-2 पे डिवाइड करके निकला हुआ है ना ये आंसर 19.56, हम्म। यानी कि SSE, उसको उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड किया हमने, तो ये था हम्म। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। तो उसको उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर दें तो ये MSE ही होता है, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो डायरेक्ट MSE की ये वैल्यू हमने निकाली, तो ये 450 को 23 पे डिवाइड करके ही आया था ना ये। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो बस आप डायरेक्ट इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लें, नोवा में देखें ये वैल्यू कहाँ पे है, इसका स्क्वायर रूट लें तो आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट आ गया। ले जी बी पार्ट का भी आंसर। अब सी पार्ट में कहता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये फाइंड करें। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के लिए आपको फार्मूला पता होगा, SSR अवर SST, याद है। टी। जी। तो SSR ये वैल्यू है, सॉरी ये वैल्यू है, और SST हम्म। की ये वैल्यू है। इन दोनों को डिवाइड मारें 50 ओवर 500, तो ये 0.10, ये डिटर्मिनेशन आ गया। ठीक है।